तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बात करें बीजेपी के अध्यक्ष बनने की, बात चल रही है अभी कौन बनेगा। कई बार ऐसी रील भी देखने को मिला है कि कृष्णलाल पवार मिले उनसे 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 कई बार चर्चा चला है कृष्ण बेदी जी की भी, कभी चर्चा में आवे हैं रामविलास शर्मा जी भी, और कभी ये भी कहा कि किसी जाट नेता को भी, या जिसमें अब कैप्टन अभिमन्यु उसका है या संजय भाटिया जी हैं, किसको अध्यक्ष पद का तोहफा मिल सके। देखो, ना तो रामविलास शर्मा बने मन जो लग रहा है, ठीक है, ना कृष्णलाल पवार बने, ठीक है, ठीक है। अभी जो आज के दिन जो हालात दिख रही हैं, मेरा ये मानना है कि या तो डीएससी में, डीएससी मीन्स कोई वाल्मीकि दानक इस समाज से, कृष्ण बेदी, हाँ कृष्ण बेदी वही डीएससी सही है, बिल्कुल वही है सबसे बड़ा चेहरा, ठीक है। और या जाट। आज के दिन जो परिस्थितियां हैं, जाट हो तो कौन? मेरे हिसाब से जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो पीछे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री था, उसको बनाया जा सकता है, और वो काबिल भी है इस मामले में, एक्टिव भी है, चला भी सकता है। कारण बताता हूं उसको आपको जी, जिसपे, क्योंकि मैं जो भी कोई बात कहता हूं बिल्कुल तार्किक बात कहता हूं। सही बात है। पिछली बार 2019 से 24 तक 3 उपचुनाव हुए, बड़ौदा, एलनाबाद और आदमपुर। मंत्री तो बहुत थे, जेपी दलाल जीन था पिछली टर्म में, यानी 2019 के जनवरी में था, मनोहर पार्ट 1 में। मंत्री तो बहुत थे सरकार में, जेपी दलाल से सीनियर मंत्री भी थे, लेकिन तीनों चुनाव में जेपी दलाल को इंचार्ज रखा गया। आप ये चीज देखो, ठीक है। इसके अलावा जेपी दलाल जब कृषि मंत्री था या जब वित्त मंत्री था, उसका कार्यकाल आप उठा के देखो। आज जो किसानों की हालात बन रही है ना, कि पानी नहीं निकल रहा, मोटर नहीं है, कहीं कृषि मंत्री जाना है, देखा आपने? जबकि जेपी दलाल खुद में वहीं था, मैंने भी देखा है, कई गांव में खुद गया है और तुरंत अधिकारियों को कहा है कि तुरंत निकालो पानी, वहीं डीसी को उनको बुला के। ये होता है किसान की आवाज उठाना। तो जेपी दलाल एक चेहरा हो सकता है जो मजबूत दिख रहा है, या दूसरा चेहरा एक और भी है, वो सुरेंद्र पुनिया हो सकता है। सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश का महामंत्री है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी रही है, पिछले कई बार हमने ये देखा है कि जो आदमी प्रदेश महामंत्री है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, पवन सैनी भी प्रदेश महामंत्री थे, बताता हूं आपने। क्या उनको नहीं बनाया जा सकता? अब तो बने नहीं सकता सैनी तो दूसरा, सीएम भी सैनी, प्रदेश अध्यक्ष भी सैनी, दोनों कैसे बनेंगे? फिर बाकी कहां जाएंगे? जात, मैं आपने पहले एक बात बताई ना, जातीय समीकरणों पर चल रही है हरियाणा राजनीति, ठीक है। और वो उसी हल्के से विधानसभा का उसने चुनाव लड़ा है जहां पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री थे, एमएलए थे, और नायब सैनी ने उसके हल्के से लड़ा है, वो लाडवा से था। लाडवा और नारायणगढ़ दोनों आपस में बदल ली, ठीक है। बल्कि इसकी पवन सैनी की तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कुर्बानी होगी, राजनीतिक हत्या होगी। हाँ होगी, नहीं तो वो अगर लाडवा से लड़ता तो जीत जाता। नारायणगढ़ उसके लिए नया हल्का था। लेकिन पवन सैनी की खासियत है, आज भी एक साल हो गया इलेक्शन को, आज भी वो नारायणगढ़ में लगातार रह रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं और वहीं पे लग रहे। उसका कारण है ना एक, अब लाडवा में तो उनके पास विकल्प नहीं बचा, वे मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। बात सारी ठीक है जी, लेकिन कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अब लाडवा तो सीएम साहब छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो अगला चुनाव भी नारायणगढ़ से लड़ना पड़ेगा। मैं एक बार पवन सैनी जी के साथ बैठा था कहीं पे कुरुक्षेत्र में, तो मैं बोला कि जी 2022 की बात है, 22-23 की। मैं बोला पवन जी क्या लगा है 2024 के इलेक्शन का? बोला 100% भाजपा होगी, हमारी स्थिति नहीं है। अब ऐसी स्थिति, किसान आंदोलन हो चुका है आपका, इधर से फिर कोरोना भी जा चुका है, और इतनी बुरी स्थिति में आपको भाजपा होगी। बोला जगदीप आप देखना कि भाजपा किस तरीके से काम करेगी और लोग वोट देंगे, और 100% 2014 से बड़े मैंडेट से भाजपा आएगी। उसके बाद में उसे 7-8 बार मिला और उन्होंने हर बार मेरे को कहा जगदीप तो देखता जा, भाजपा जीतेगी, लोग वोट देंगे। अब जब भाजपा जीती तो मैंने उनके पास फोन कराई, बोले जगदीप भाजपा आ गई, माजी कमाल कर दिया। नहीं वो तो देखो, उन्होंने कहा 2047 तक का मैंडेट है, भाजपा जाएगी नहीं। देखो 47 का तो आगा किसने की रखी होगा, ठीक है, लेकिन बीजेपी की 2 बड़ी खास बात है जिसकी वजह से बीजेपी राज बना रही है, वो है मार्केटिंग और मैनेजमेंट। बीजेपी को मैनेजमेंट करनी आ रही है, बीजेपी मार्केटिंग कर रही है, जबकि कांग्रेस इन दोनों मामलों में बड़ी फिसड्डी से भी और पीछे, ठीक है ना, डी ग्रेड से भी आ गया, ना कोई मार्केटिंग ना कोई मैनेजमेंट, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए सिस्टम डावाडोल है।
वरना तो आप एक बात बताओ, बीजेपी आज जो 48 जीत रही है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान केवल इसलिए कि वो कांग्रेस की वजह से जीत रही है। कांग्रेस ने कई जगह गलत कैंडिडेट उतार दिए, कई जगह कांग्रेस की आपसी फूट, ठीक है, कई जगह प्रचार ना करना, बहुत कमियां रही, एक नहीं तो बीजेपी कहानी थी। लेकिन ये सच्चाई है कि तीसरी बार लगातार आई है। कम से कम आप एक चीज देखो भाई, आज हम ये चीज सब कह देते हैं भाई कांग्रेस की वजह से आ गई, लेकिन बीजेपी ने भी तो कुछ ऐसा कराया है जिससे वो 20, 25, 30 टिकटों का तो उसका जुगाड़ था, सारी ये थोड़ी कांग्रेस ने जिता दी। एक बात है, ठीक बात है, बीजेपी ने कुछ तो कराया है। अच्छी बात है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं लोगों को, भाई बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो मोदी के विरोधी, लेकिन मोदी ने कई काम तो ऐसे करे हैं जो आदमी कोई सोच ही नहीं सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता। अब 2-2 हजार रुपए जो किसानों को दे रहे हैं, 6,000 रुपए एक किसान को साल में, आज से पहले भी तो सरकारें थी, एक ने भी नहीं दी। भाई देखो, चाहे कोई उसका विरोधी हो, उसका विरोधी के भी खत्म जा रहे हैं ना, काम तो बढ़िया करे उसने, ठीक बात है, ठीक है। कई काम ऐसे हैं, कोई ऐसे भी हैं जो वे नहीं लोग मान रहे उन कामों को सही की, लेकिन जो सही है उसकी तो सराहना करनी चाहिए। अब नायब सिंह सैनी की हमने एक बात बिल्कुल क्लियर बता दी, वो कम से कम मिलता तो है सबसे, हंस के मिलता है, नहीं तो सीएम के दर्शन दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल, बहुत बार देखा हमने। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युमन जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आया है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक के बाद है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सकता है, कोई एक मैसेज निकल सकता है, वो चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।